हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल इज 127 पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जो कि पत्नी के स्त्री धन पर आधारित है। जब भी पत्नी आरोप लगाती है ना, पति उसके घर वालों पर झूठा आरोप लगाती है, तो साथ ही साथ एक स्त्री धन भी बोलती है कि जो पत्नी द्वारा उसके घर वालों द्वारा पिता द्वारा दिया गया है, वो पति और उसके घर वालों ने रख लिया है, वो वापस नहीं दे रहे हैं। एक लंबी चौड़ी लिस्ट बना देती है, जो सामान दिए भी हो ना दिए हो वो भी ऐड करके की कर देती है। पुलिस क्या करती है ना, वेरीफाई करती है, इंक्वायरी करती है कि सच में ये स्त्रीधन दिया गया है या नहीं गया, ये आइटम जो लिस्ट है वो पति के पास है, ये सच में एक्चुअल दिया गया है नहीं। अब कई बार पति क्या करते हैं, डर के मारे कि भाई उनके अरेस्ट ना कर लिया जाए, उनके घर वालों को अरेस्ट ना कर लिया जाए, वो एक्चुअल खुद ही परचेज करके वो सामान स्त्रीधन वो पुलिस में दे देते ताकि हमारा पीछा छूटे, हमें जेल में ना जाना पड़े। जैसे कि 498 का दुरुपयोग करती है ना महिला, वैसे ही 406 का भी दुरुपयोग करती है। अभी इस केस में क्या है जो ऐसा लेटेस्ट जजमेंट आया है, डिटेल्स में मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा, जब भी आपको सारी डिटेल पता चलेगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो दोस्तों, है क्या, ये जजमेंट है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है और शायद आपको काम भी आ सके। आपके केस अगर इससे रिलेटेड है तो आपका यूज करके आप इसका यूज कर सकते हैं जजमेंट का। तो होता क्या है दोस्तों कि जैसे आमतौर पे क्या होता है, जब हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है तो वही पत्नी अगर चली गई, डिस्प्यूट हुआ मायके में, तो साथ साथ वही जो कंप्लेन कर देती है भाई कि स्त्रीधन ले लिया गया है, ये वो तो वापस नहीं दे रहे ससुराल वाले। तो इस केस में भी यही हुआ कि पत्नी के पिता द्वारा कंप्लेन की गई, ठीक है, सेक्शन 406 आईपीसी एंड सेक्शन 6 के द्वारा एफआईआर दर्ज की ली गई डावरी में कि इस पत्नी के जो है पति है और उसके घर वालों ने स्त्रीधन वापस रख लिया इलीगल, और वो दे नहीं रहे हैं, जबरदस्ती रख लिया है। कंप्लेन कर ली गई, पुलिस ने भी क्या किया, चेक वेक किया नहीं, कुछ इंक्वायरी की नहीं, वेरिफिकेशन किया नहीं, तो वो उसके घर वालों पति के और उसके दोस्तों जो भी परिवार वाले हैं उनमें उन्हें चालान पेश कर दिया। ये चीज हुई। अब है क्या इसमें पूरी डिटेल, मैं जजमेंट के बारे में बताती हूँ आपको। हुआ क्या, 99 में शादी हुई थी, ठीक है। दोनों अमेरिका में सेटल हो गए, 15 साल हो गए शादी को। इस बीच में जो पिता ने कंप्लेन करी थी वो भी ये भी कहा था कि 15 साल से मेरी लड़की के साथ मेंटली फिजिकली बहुत परेशान किया जा रहा है, फिर भी उसने शादी को मैनेज किया। फिर क्या हुआ था कि 2015 में यूएस में ही डिवोर्स की केस फाइल की गई, और 2016 में उन दोनों का म्यूचुअल डाइवोर्स हो गया। डाइवोर्स होने के बाद लड़की ने 2018 में दूसरी शादी कर ली। जब दूसरी शादी करी, दूसरी शादी के 3 साल बाद 2021 में पत्नी के पिता द्वारा, जो उसके फर्स्ट हस्बैंड था, कंप्लेन की गई कि स्त्रीधन उसके पति ने और उसके घर वालों ने हमें वापस नहीं दिया है, जबरदस्ती इलीगल है जो अपने पास रख लिया है। पुलिस में कंप्लेन करी 406 और जो सेक्शन 6 है उसके तहत एफआईआर दर्ज की गई। और इस बात को, जिसका फर्स्ट हस्बैंड था, डाइवोर्स को कम से कम भी तकरीबन 5-6 साल हो गए थे जब कंप्लेन की गई, ठीक है। तो पति ने क्या किया, ये सारी चीजें कोर्ट को भी पुलिस को भी बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, शादी को तो मेरे भाई 5-6 साल हो गए हैं, मेरे पास वो स्त्रीधन है भी नहीं है, ये मैंने वापस दे दिया है, आप कैसे कम से कम चेक करो, वेरीफाई करो। पुलिस ने कोई बात नहीं सुनी, हाई कोर्ट में कर दिए फाइल। तो पति द्वारा और उसके परिवार द्वारा हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की गई कि क्वेश्चनरी को खत्म करने के लिए, केस को खत्म करने के लिए। हाईकोर्ट ने भी यही कहा कि भाई आपको प्राइमरी फेसिस ये केस बनता है तो आपको ट्रायल तो बनता ही है, केस में पेश होना ही पड़ेगा पति द्वारा, ठीक है, सामना करना ही पड़ेगा आपको इस केस का। तो फिर क्या किया, हाईकोर्ट के ऑर्डर को पति ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट ने जब हाईकोर्ट के ऑर्डर को पढ़ा तो वो खुद शौक था कि भाई ऐसे कैसे हो गया। इस चीज में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने खुद जो था पति के फेवर में ही केस को अलाउ किया। अब हुआ क्या, जब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के ऑर्डर को चेक किया, उसमें ये देखा कि भाई दोनों का डिवोर्स हुए 5 से 6 साल हो गए हैं। पहला तो फर्स्ट पॉइंट ये बता दूं आपको, जो स्त्रीधन होता है ना, सिर्फ उस पर पत्नी का अधिकार होता है, पति का अधिकार नहीं होता, ना पत्नी के घर वालों का या पिता का भी अधिकार नहीं होता। यहाँ की
पिता के पास उसके कंप्लेन करने का भी स्त्री धन को वापस लेने का कोई अधिकार नहीं है। जब उसमें ये देखा गया, एक तो ये बात हो गई, पिता के पास भी कोई अधिकार नहीं है, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकंड ये हो गया कि डिवोर्स के 5-6 साल के बाद क्यों कंप्लेन की गई, ठीक है, ये ही दो रीजन खत्म हो जाते हैं। थर्ड आपका ये पॉइंट हो गया कि क्या पत्नी, जब पिता ने कंप्लेन करी है स्त्री धन की, जो उसकी बेटी ने कोई ऑथराइज्ड लेटर दिया है या कोई पावर ऑफ अटॉर्नी दी है कि आप मेरे बिहाफ से ये स्त्री धन वापस लेने के लिए कंप्लेन करो, ऐसा भी कुछ नहीं था। पुलिस ने ये सारी चीजें भी चेक नहीं करी। और जब स्त्री धन दिया गया था, क्या उसको हैंडओवर के लिए कोई भी आपके पास कोई प्रूफ है, कुछ है, ये भी चीज नहीं थी, ठीक है। और क्या कहते हैं, स्त्री धन एक्चुअल में क्या उसके पति के पास थी, उसके घर वालों के पास, मतलब हैंडओवर और पोजीशन के होते हैं ना, ये दोनों ही चेक करने पड़ते हैं, दोनों का ऑर्डर लेना बहुत ही जरूरी होता है। दोनों का जैसे प्रूफ हुआ ना, हैंडओवर अपना और पोजीशन स्त्री धन का, उसका प्रूफ होना बहुत जरूरी है। दोस्तों होता क्या ना, जब केस तो कोई भी कर देता है पत्नी, चाहे वो 498 का केस कर दे, 406 का कर दे स्त्री धन का लेने के लिए, बट उनको साबित करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बिना एविडेंस का प्रूव करना तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। मोस्टली केसेस में यही होता है, जब पति पत्नी की लड़ाई होती है वो चली जाती है, भाई अगर उसने इतना स्त्री धन दिया भी हो या ना भी दिया हो ना, बिल्कुल देते भी नहीं है, क्योंकि केसेस ऐसे भी आते हैं, वो झूठा लगा देती थी, लंबी चौड़ी लिस्ट दे देती स्त्री धन की, भाई मेरे ससुराल वालों ने, मेरे पति ने स्त्री धन ले लिया, मैं वापस मांगनी कर रही हूँ तो नहीं। और पुलिस वाले भी क्या करते हैं, उनका साथ देते हैं, वो एक्चुअल चेक नहीं करते हैं कि सच में ऐसा है या नहीं है, ये आइटम दिए गए या नहीं दिए गए, या बिल्कुल ही नहीं दिए गए हैं, वो साथ देते हैं पत्नी का, और पति और उसके घर वालों को परेशान कर देते हैं, किसी न किसी तरीके से फिर वो रीजन देके अरेस्ट कर लेते हैं पति को। तो ये होता है, मतलब वेरीफाई करो आप एक्चुअल की। एक तो पहली बात, पत्नी के द्वारा ही कंप्लेंट होना चाहिए, उसके घर वालों या पिता द्वारा नहीं होना चाहिए, कंप्लेंट करने का भी हक नहीं है उसके पास, ठीक है। अगर है तो कोई ऑथराइज्ड लेटर, पावर ऑफ अटॉर्नी क्या उसकी बेटी ने दे रखा है कि इसके बिहाफ से आप कंप्लेन करो, ऐसा भी नहीं। आपका हैंड ओवर करने की कोई स्लिप हो, भाई पोजीशन करने की हो, कोई भी प्रूफ नहीं है, तो किस बेस पे ये कंप्लेंट किया गया। और शादी के जब डिवोर्स हो गया, डिवोर्स के 5-6 साल के बाद केस करना, तो ये तो बिल्कुल ही केस ऐसा बनता ही नहीं है, किस बिहाफ से केस किया गया। तो हाई कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल खारिज कर दिया, खत्म कर दिया, और पति के फेवर में ही ये केस को किया, खत्म कर दिया। तो दोस्तों आपका इस जजमेंट के बारे में क्या राय है, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में करके जरूर बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है जो, ये कैसा लगा आपको, फैसला जो भी किया उसने पति के पक्ष में लेके, ये भी जरूर बताइएगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, इंफॉर्मेटिव वीडियो और भी आपके सामने लेके आती रहूंगी। और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, मैं इस जजमेंट का लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूंगी, आप इसे पढ़ लीजिएगा डिटेल्स में, और आप अपने केस में फैक्ट के अनुसार इसे यूज भी कर सकते हैं। अगर आपका भी ऐसे रिलेटेड कोई केस है स्त्री धन से रिलेटेड, तो आप इस जजमेंट के यूज से आप अपने केस में इसका फायदा भी उठा सकते हैं। थैंक यू।